पूरी पढ़ा के ऊपर और शाम प्रैक्टिस करना बच्चों से सब। नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं देश और दुनिया के सबसे हाईएस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे लंबे, छोटे, ऊंचे, चौड़े क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अजूबे भारत में हैं। ठीक है, उनको आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अपने सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक सुरंग है। ठीक है, तो सुरंग है, यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है। उसका नाम क्या है भाई? अटल सुरंग। अब इतना तो ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक है और कितने किलोमीटर की है, कितने मील की है, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पहले ये सुरंग का फोटो दिखा देते हैं। ये देखिए सुरंग। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं शायद, हैं, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अब इसकी डिटेल पढ़ाते हैं आपको। आइए बगल में। तो रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, रोहतांग। अब पहले रोहतांग ही सुरंग थी, अब इसको अटल सुरंग क्या कहते हैं, नाम दे दिया गया। 9.02 किलोमीटर लंबी है, मील में कहें तो 5.6। सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ठीक है, सुरंग मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर को कम कर दिया है इसने। तो ध्यान रखना है, अटल सुरंग, इसी को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते हैं, मनाली और लोह स्पीति घाटी को जोड़ती है। पहले बहुत ज़्यादा चलकर जाना पड़ता था। 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। सोच रहे हो 9 किलोमीटर पहाड़ को खोदना कितनी बड़ी बात है, लेकिन मशीनें हैं भाई। ठीक है, अगला। अब देखो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताज उल मस्जिद। ताजमहल सबसे बड़ा महल होगा क्या? देखो ये ताजमहल ही जैसी है बिल्कुल। इसका नाम है ताज उल मस्जिद। ठीक है, फोटो देख लिया। आइए अब पढ़ाते हैं आपको। फोटो आपको ज़रूर ध्यान से देखना है, क्योंकि फोटोग्राफिक अगर मेमोरी की पावर अगर आपके अंदर बढ़ गई तो ये समझ लो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आप भूलेंगे ही नहीं। टीचर पढ़ा रहा है और आप फोटोग्राफिक मेमोरी, फ़ोटो खींच रहे डायरेक्ट दिमाग में, तो समझ लीजिए आप कभी नहीं भूलने वाले। तो सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताजुल मस्जिद है। इसकी क्षमता ये देख लीजिए आप कितना लिखा हुआ है। ताजुल मस्जिद को भारत के भोपाल में स्थित किया गया है। ताजुल मस्जिद के रूप में जाना जाता है इसको। इसका शाब्दिक अर्थ है मस्जिदों के बीच ताज। ताज उल मस्जिद यानी मस्जिदों के बीच ताज। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। भारत की तो सबसे बड़ी मस्जिद है और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। एक आध और होगी सबसे बड़ी मस्जिद एशिया में, किस देश में होगी? तुक्का लगा कर बताएं आप। चलिए अब अगला आ गया है। ये फोटो देख लो, ये तितली का फोटो बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? हुबली भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। कितना मीटर लंबाई है इसका? 1400 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर और 400 मीटर, समझ रहे हो? और इसकी चौड़ाई है 10 मीटर। पहले गोरखपुर हुआ करता था सबसे लंबा प्लेटफार्म। हुबली अभी बनकर तैयार हुआ है। गोरखपुर और हुबली दोनों किए गए हैं। हुबली को चिन्हित करें। यदि प्रश्न में गोरखपुर और हुबली आ जाए तो हुबली को लगा लेना, ये कहना चाहते हैं। अगर गोरखपुर ही दिया रहे तो गोरखपुर को निशान लगा दें। समझ रहे हो? ये क्या से लिख कर समझाया जा रहा है। अगला, भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तितली है गोल्डन बर्ड विंग। क्या नाम है? गोल्डन बर्ड विंग। आइए इसका फोटो दिखाते हैं तितली का। देखो भाई तितली, क्या सुंदर तितली है। नाम है गोल्डन बर्ड विंग। चल देख ली, इधर आइए अब पढ़ाई पे ध्यान दो। देखते ही रहते हो, जब देखो तब।
यह हिमालय उत्तराखंड में पाई जाती है तितली। 194 mm पंखों के साथ प्रजातियों की मादा दक्षिणी बर्बरिंग 190 mm की तुलना में थोड़ी बड़ी है। एक दक्षिण में बर्डविंग पाई जाती है, उसकी 190 mm की क्या कहते हैं पंख हैं, और इसके हैं 194 mm के, तो ये बड़ी है। तो सबसे बड़ी तितली कौन सी है? गोल्डन बर्डविंग। कहाँ मिली? उत्तराखंड हिमालय में। ठीक। अगला, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? कौन सा हो जाएगा अपना? भारत रत्न। आइए फोटो दिखा लेते हैं, फोटो देखना बहुत जरूरी है। देखो, भारत रत्न ये किसे दिया जाता है? ये उसे दिया जाता है जो भारत का रत्न हो। रत्न महंगे होते हैं, उनकी कीमत ज़्यादा होती है। तो भारत में जिस व्यक्ति की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, उस व्यक्ति को हम भारत का रत्न कहने लगते हैं। ठीक है, तो भारत रत्न। आइए भारत रत्न के बारे में जानते हैं। तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण है। तीसरा नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण है। चौथा नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री है। तो सबसे कम लोगों को मिला है भारत रत्न, उससे ज़्यादा पद्म विभूषण, उससे ज़्यादा पद्मश्री, पद्म भूषण, उससे ज़्यादा पद्मश्री। पद्मश्री तो हर साल 100-150 लोगों को मिलते हैं, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात। शिमोगा जिला कर्नाटक में। जैसे कि तितली बड़ी निकल आई, अब जलप्रपात बड़ा निकल आया। वो ऊंचा हो नहीं गया, ढंग से नपाई नहीं हुई थी बस उसकी। कौन सी नदी पे है? बरही नदी पर है। ठीक है। ऊंचाई किसकी है? 455 मीटर। जैसे अपन लोग कहते हैं एशिया का या विश्व का सबसे वृद्ध आदमी, ठीक है। कोई कहेगा सबसे वृद्ध आदमी जापान का है, 125 साल का। अरे हमारे गांव में तो 140 साल के भी लोग बाग हैं, ठीक है, लेकिन उनका किसी को पता नहीं है। सबसे वृद्ध आदमी तो अपने यहाँ भी बैठे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो जब इसका पता चल जाए तो यही तक खत्म कर दे, थोड़ा और पढ़ लो। ये क्या है? देखो इधर कुंचिकल वाटरफॉल है, क्रेमपुरी केव गुफा है। ये तो कुंचिकल नहीं है। ये क्या है? माजुली द्वीप असम में। ये यहाँ तक तो नदी है, उसके बाद जो द्वीप दिख रहा वो है टापू, नदी के बीच में है भाई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? लद्दाख में। विश्व का सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा क्रेमपुरी है। वही गुफा अभी दिख रही थी, क्रेमपुरी। स्थान मेघालय में है, सबसे बड़ी गुफा। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। कहाँ पर है ये? असम में। कहाँ पर है? असम में। चलें आगे बढ़ें। ओके, माँ गायत्री एकेडमी। स्थान माजुली द्वीप कहाँ पर है? स्थान पूछ रहा है वो। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है। यह एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, चलो। सबसे लंबी नदी भारत में कौन सी है? तो गंगा नदी है, 25 किलोमीटर है। कैसे याद करेंगे? 2.5 गंगा नदी की लंबाई। ठीक है। डेल्टा के बिना सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, 1312 किलोमीटर। 13 एक कम कर दो, 112। ठीक है, ये नर्मदा नदी की लंबाई है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना। नर्मदा और तापी पश्चिमी नदियां हैं। नर्मदा और तापी कैसी नदियां हैं? पश्चिमी नदियां हैं। सुनो इधर, ध्यान से सुनना, कुछ बता रहे हैं आपको। ठीक है, इधर नक्शा देखो, एक मैप बनाकर बता रहे हैं आपको।
ये मान के चलो अपना इंडिया है। तो इधर की ओर जो नदियाँ निकल रही हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं पश्चिम की नदियाँ, और इधर की ओर निकल रही हैं, ठीक है, वो पूरब की नदियाँ हैं। ये क्या बनाती हैं? डेल्टा। और ये क्या बनाती हैं? एस्चुरी, ठीक है, ज्वार नद। समझ रहे हो? ओके, चलो अब आगे बढ़ो तो देखते हैं। आ जाइए। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बारे में बात चल रही थी। नर्मदा और तापी पश्चिमी नदियां हैं। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये मुहाना बनाती हैं, जिसे हार्ड पश्चिमी घाट की चट्टानें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को अपना मुंह समुद्र में नहीं जाने देती, इसलिए ये नदियां मुहाना बनाती हैं। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। 12 जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र। दूसरा सबसे बड़ा केंद्र प्रदेश लद्दाख है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा। चल कल पढ़ेंगे अब। ओके, अब अपन कल पढ़ेंगे कल, ठीक है।